इस ब्राह्मण परिवार में आप सबको मंगल मिलन का एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे बीच, हम सबके बीच दीप जलाओ, दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। इस अग्नि पर छाया हुआ अंधकार मिटाओ, इस अग्नि पर छाया हुआ अंधकार मिटाओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। ओ माटी के खिलौने किसी से बैर कभी ना करना, बैर कभी ना करना। सत्य अहिंसा पथ पर चलना, आपस में ना लड़ना, आपस में ना लड़ना। शिव बाबा को याद करो। ताली बजाते रहे। हमारे गुलेश भाई का स्वागत कर रहे हैं, आपकी स्मृति का तिलक लगा रहे हैं, गुलदस्ता भेंट करें, इसके लिए ताली गड़गड़ाहट। चलते रहिएगा, ताली बंद नहीं करने का। जीतू भाई का भी बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। निषाद जी अरे मतलब हमारे श्यामलाल भाई साहब बहुत अनन्य सेवाधारी हैं। सभी का सेवा ये अभिनंदन करते हुए, तिलक लगाते हुए, जो आज फरीसी जी वतन से वो भी स्वागत कर रहे हैं। हमारे लखन भाई के बाद हमारे शंकर भाई का स्मृति का तिलक लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे शिवा भाई का आत्मस्मृति का तिलक के साथ साथ गुलदस्ते। हमारे भाई साहब को एक हार भी पहना दो शिवा भाई को, क्योंकि अधिक सेवा करते हैं ना, इसीलिए ना उनको। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम।
करने हैं, इसके लिए आप सभी को एक माला में पिरोना है। इसके लिए सबसे पहले मैं कमलेश भाई को माइक दूंगा और वो अपने व्यक्त प्रस्तुत करेंगे। ऐसे तो बाबा ने कहा हुआ सभी भाई हैं, शरीर के हिसाब से भाई बहन हैं। और बाबा ने आज ये प्रोग्राम ही स्पेशली भाई द्यूज के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि हम बाबा के बनते ही सभी आत्माएं द्यूज अर्थात ब्राह्मण बनते हैं। तो ये पर्व जो होता है हम ब्राह्मणों के लिए और विशेष खास हो जाता है, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है बच्चे ब्राह्मण माना ही बाबा का ज्ञान सुनना और सुनाना। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्मा ज्ञान सुनाते हैं और एक दो को ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। तो ये सब कार्य तो बाबा के बच्चे सभी करते हैं, इसलिए सच्चे सच्चे ब्राह्मण आप सभी हैं, चाहे वो भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं। ये हमारे देखने का एक तरीका है, लेकिन आत्मा जो है वो सबके अंदर है और सभी आत्मा संगम युग में बाबा के नजरों में वो ब्राह्मण है। तो हम सब को आज के दिन के कोटि कोटि एक प्रकार की शुभकामनाएं, बधाई और अभिनंदन कि आप लोग इतना सुंदर कार्यक्रम, एक साधारण सा दिखने वाला गीता पाठशाला और विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सबकी उमंग उत्साह के लिए और आप सबकी इस तरह से सहज भाव से, सरल भाव से, निर्माण चित्त भाव से आप सब इस बाबा के कार्य में लगे हुए हैं। ना किसी मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना किसी प्रकार के पद, ना पोजीशन, फिर भी भगवान को आप लोगों ने एक एक उंगली पकड़ करके चल रहे हैं। ये बहुत ही संगम युग का एक विशेष एक प्रकार से वरदान आप लोगों ने भगवान से ले लिए हैं और इसको यूं ही उमंग और उत्साह से परमात्मा के हाथ और साथ पकड़े रहें। एक दीप से दूसरे दीप जलते रहे और एक दीप से दो दीप जलते हैं तो अनेकों दीपों की जो निशानी है उसकी अलग एक रौनक होता है। और पिता परमात्मा हमारा दीप राज है, हम सबको दीपों को विशेष रोज ज्ञान घृत से पालना करते हैं, मुरली सुनाते हैं और मुरली के आधार पर हम सब अपनी ज्योति को जगा रहे हैं। तो ऐसे जगमग ज्योति पर्व पर भाई दूज की इस महान अवसर पर मैं तो यूं ही कहूँगा कि ऐसा उमंग उत्साह, ऐसी खुशी, ऐसे रूहानियत और ऐसी परंपराओं को आप लोग निर्वाह करते रहें और एक दो को खुशी और उमंग का यह परंपराएं आप सब यूं ही चलाते रहें और कहीं से भी जुड़े हैं परमात्मा कार्य में स्नेही सहयोगी बनकर एक दूसरे की हिम्मत, उमंग, उत्साह बनाए रखें। तो पुनः आप लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, मुझे मन चित्त में नहीं था कि आप लोग मुझे बुलाएंगे और ऐसे स्नेह करेंगे। मुझे तो आना है, भाई जी ऐसे बोला और आना है और जी भाई जी आ जाऊँगा, मेरे स्नेही हो, सहपाठी हो, सहयोगी हो। तो मैंने सहज चित्त से बोला था, लेकिन आप लोगों ने एक विशेष जिस प्रकार से कार्यक्रम कर रहे हैं, ये अनोखा एक प्रोग्राम है मेरे लिए। तो ऐसा स्नेह और सम्मान के लिए भी मैं बहुत बहुत आप सबकी सच्ची बाबा के गीता पाठशाला के फुलवाड़ी के भाइयों को अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। साथ ही भाई दूज की भी विशेष बधाई। देखिए, ये सब हमारा ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय जन्म है, भगवान का दिया हुआ उपहार है और हम सबका जो जीवन विशेष है कि बाबा ने देखो हम सबको ही क्यों चुना अपना कार्य के लिए, अपना संदेश देने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये स्मृति चाहिए। और यहाँ हम सब इकट्ठा आए, क्यों आए और ईश्वरीय जन्म का आधार क्या है? तो मैं कहता हूँ ईश्वरीय जन्म का अधिकार आधार जो है स्नेह है हम सबका। कि बाबा ने कहीं ना कहीं हम सबको ऐसा निस्वार्थ स्नेह दिया है, सम्मान प्यार दिया है,
जिसके आधार पे हम एक दूसरे से जुड़ते गए। इसलिए कहते हैं कि आज जितने भी 33 पर्व है, इसका आधार या उद्देश्य मैं कहूँ कि संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए और संबंधों में स्नेह में बनाने के लिए। इसलिए आज कहते हैं जीवन जो है संबंधों का खेल है। अगर संबंध जो है मधुर है तो जीवन स्वर्ग है, और संबंधों में करवाहट है तो जीवन नर्क से भी बचता है। तो जितने भी आप तीज त्योहार जो भी करते हैं, संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए करते हैं। इसलिए कहते हैं जब संबंधों में मधुरता होती है, निस्वार्थ भाव होता है, हम कहीं से भी खींचे चले जाते हैं। और संबंध यहाँ बिगड़ गया, कुछ भी बातें तो कुछ भी करो, आने वाला नहीं है। तो जीवन का सार है, कुछ भी रीत करें हम निस्वार्थ भाव से करें और पवित्र भाव से करें। तो यही हमारा निस्वार्थ स्नेह ही हम सबको आपस में बांधे रखेगा। ना इच्छाएं हो ना आशाएं, आशाएं और इच्छाएं सिर्फ ईश्वर से, बाकी ईश्वर के बच्चों से नहीं। तभी संगठन मजबूत और निर्विघ्न चलता है। और आज इसी की आवश्यकता है, संबंधों को मधुर बनाएंगे, निस्वार्थ बनाएंगे, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज त्रिवेणी संगम प्रोफेसर महादेव घाट राजीव लोचन के पावन स्थल पर हमारे सेवाराम के निवास गीता पाठशाला में जो भाई दूज का कार्यक्रम रखा है वह बहुत सोचनीय है, क्योंकि यहाँ पर हमने नहीं सोचा था कि मधुबन से बाबा 2 बच्चे भेज दिए। उसमें हम यही धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के पास जो मधुबन से आकर के अपने मधुबन से अच्छे प्रेम भरी बात सुनाए, उसके लिए मैं दोनों भाई को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में भाई दूज के नाम से हमारे नंदलाल भाई है और दीपक भाई है, लखन भाई है, शंकर भाई है, सेवा भाई है, ईश्वर भाई, यहाँ पर सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। और हमारे बहनें 5 जने आए हैं, क्या बहन और 2 बहन इधर है, 7 बहन तो बहन जी लोग आए हैं। इसलिए मैं सब बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में आकर के हमारे बाबा के कार्यक्रमों सहयोग दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को छोटे रूप में किया है तो हमारे दीपक भाई बहुत विशेष परिश्रम से किया, और अचानक बुला करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में दीपक भाई को भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यह जो कार्यक्रम इस स्थान को हमको एक छोटे रूप में है, आज उसको मधुबन से आए हैं ना, हमको देह ज्ञान के बात अभी सुनाए हैं, उसको लेकर के अपने स्मरण में रखे हैं कि इसको बड़े रूप में धारण होगा, ताकि ये भविष्य के लिए आगे बढ़ता रहेगा। हमारे राधे श्याम भाई को संचालन के लिए करता ही है, वो हर समय जब भी बुलाओगे तो आते हैं अपने काम छोड़ करके। तो मैं चाहता हूँ कि राधे श्याम भाई है, नंदलाल भाई है, दीपक भाई है, लखन भाई है, इस क्षेत्र में हम लोगों को आगे ले जाएंगे, इनमें पूरा विश्वास है। और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, और हमारे विवेक भाई है, आज किसी कारण बस नहीं आ पाया है, ऐसे हमारे मुखिया को लेकर के हम लोग इसके पीछे चलेंगे ना तो राजीव क्षेत्र में एक आगे बढ़ेगा, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में बाबा के यथार्थ सेवा देते रहे हैं और दे रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ हमारे विशेष सेवा भाई, जिसका नाम ही सेवा करना, ये है बाबा के अनन्य रतन जो अध्यक्ष। तो सेवा भाई से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी 2 शब्द बाबा के। बड़ा खुशी का हर्ष का विषय है, आज भाई दूज है, सभी एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में, और सभी भाई बहनों का हार्दिक दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो कहना यही चाहूँगा कि वर्तमान समय इस विषम परिस्थिति, भौतिक पदार्थ वस्तु वैभव में सारी दुनिया लगे हुए हैं, हमें बाबा ने चुना, इसका हमें एहसास सभी को है। और बाबा का नाम वाला करना है तो हम पढ़ाई पढ़ करके दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को संदेश देंगे, आत्मा दीप जलाएंगे, तो सभी को
रास्ता मिलेगा, सुख मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे स्थान में बैठे हैं जो बाबा बार बार हमेशा कहते हैं कि संगम संगम संगम। यही वो संगम है जो आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, और यही संगम में हम परमात्मा और आत्मा से मिलन मनाने का सेवा कर सकते हैं। तो इस पर्व में सब एकत्रित हुए हैं स्नेह मिलन मनाने के लिए, और ज्यादा ना कह करके सभी तो ज्ञानी भाई हैं, सब समझते हैं। ये तो अवसर मिलता है स्नेह मिलन मिलाने के लिए, तो भाईचारा स्नेह सबसे बना रहे, ऐसी कार्यक्रम होता रहे। इसी दो शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुल ही जाता है तो फिर उनका तो सेवा एक बड़ा विचित्र सेवा है। शंकर भाई कितना समय से कहाँ कैसे दौड़ भाग करके बाबा के बच्चे का भी इतना दौड़ दौड़ के सेवा कर लेते हैं, टाइम का भी पता नहीं चलता। तो मैं ओम शांति। आप सबको भाई दूज का बहुत बहुत मुबारक हो। भाई साहब बता रहे थे कि राजन क्षेत्र में सेवा को कैसे बढ़ाना, उसके लिए हम सबको महीने में एक बार कम से कम योग भट्टी रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो हम लोग रोज सुनते हैं। ज्ञान क्या है, कभी कभी एक कान से सुन दूसरे कान से निकल जाता है, माया भी बहुत प्रबल है। योग भट्टी रखेंगे तो हमारा क्या आत्मिक स्थिति वो बहुत बढ़ जाएगा। इससे क्या है, हम लोग एक दूसरे के कमी कमजोरी को ना देखकर अपने पुरुषार्थ में ज़्यादा विजय होंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज इतनी खुशी का दिन है। वैसे ब्राह्मण आत्माओं का दिन हमेशा खुशी का दिन होता है। क्यों? क्योंकि करावनहार बाबा करा रहा है और हम बच्चे करनहार बन के किए जा रहे हैं। तो करावनहार कर रहे हैं। जब ये स्मृति रहता है तो ऑटोमेटिक खुशी होता है। जैसे हम सूरज के नीचे आते हैं तो हमको प्रकाश का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है। तो वैसे ही हम सब ज्ञान सूर्य परमात्मा को पहचाने। तो इस बाबा ने हमको पहचान देकर क्या से क्या बना रहे। आज बाबा ने कहा ना, दुनिया में साधु संत क्या बनाता है? फॉलोअर्स बनाता है। और बाबा क्या बनाता है? बच्चा बनाता है। क्यों बच्चा बनाता है? भगवान सर्वशक्तिवान, उसके पास कितनी बड़ी अथॉरिटीज है, वो बच्चों को देना चाहता है। और हम सब बच्चे वो उसको समझे कि हमको क्या मिलने वाला है। तो इस संगम युग में ना इतना खुशी जीवन होगा, इतना मौज का जीवन होगा, इतना आनंद का जीवन होगा। और ये ब्राह्मण परिवार तो क्या कहना, ऐसा परिवार तो पूरे कल्प में एक बार मिलता है ना जीतू भाई? पूरे कल्प में एक बार, तो कितना खुश रहना चाहिए अपने परिवार से मिलकर। तो देखो इसकी निमित्त कोई बनता है, तो जो निमित्त बनता है उसको बहुत दुआएं मिलते हैं, और जो सहयोग करते हैं उनकी भी बहुत बहुत पदम गुना उनकी झोली भरता है। क्योंकि संगठन में बहुत शक्ति होता है, और शक्ति बड़े से बड़े चीज को क्या कर देता है? एक तो तोड़ देता है, एक तो जोड़ देता है। तो हमारी शुभ भावना, शुभ कामनाएं जोड़ने का काम कर रही है। और बाबा देखो, बाबा तो है सबको जोड़ने के लिए, है ना? तो बाबा का ज्ञान सब बच्चों को है, और कैसे एक एक बच्चे बाबा सब में विशेषता भरे, उस विशेषता को हम देखते जाएं तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। आज हम सिंपल साधारण मानव थे,
लेकिन बाबा हमको आज क्या बना रहे हैं? देवता बनाने जा रहा है। तो देवता बनने के लिए हर एक आत्माओं को गुण देखना है। जैसे फूल होता है, फूल हर एक को सुगंध देता है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरे शत्रु है, मैं इसको सुगंध ना दूं, कभी नहीं कहता। तो उसी प्रकार हम हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें, सब में गुणों की विशेषता देखें। और बाबा का कार्य हुआ ही पड़ा है, करावनहार बाबा करा रहा है। तो रहा सवाल सेवा के लिए, सेवा को सबको ध्यान देना है। सेवा परमो धर्म, ये ब्राह्मण आत्माओं का एक धर्म है, सेवा करना। जैसे पानी का गुण है सबको शीतल करना, तो हमारी भी काम है सबको मनसा वाचा कर्मणा सुख देना। तो क्योंकि हम सुख, बाबा ने हमको सुखदेव ऋषि बनाया, अब ऋषि तपस्वियों को भी कहा जाता है, तो हमें तपस्या भी करना है, लोगों को सुख भी देना है। तो शंकर भाई ने बहुत अच्छा विचार रखा। ज्ञान तो सुनते हैं, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें तपस्या भी करना है। तो ऐसी हमारी संगठन में आने से कहीं ना कहीं हमको एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ आते हैं तो कुछ न कुछ नया अनुभव होता रहता है, और कितना सुंदर लगता है जीवन जो है, एक हल्का लगता है। सब अपने अपने कार्य, आज मैं देख रहा हूँ सब उग गए हैं संसार में, बड़े बड़े लोग उग गए हैं। आज कई लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे। और हम सब संगठन में आता है तब पता लगता है कि हम कितने अच्छे, हमारे में गुण और शक्तियाँ हैं, ये पता लगता है। इसलिए संगठन से जुड़ना है, सबको बाबा के कार्य में मददगार बन के सेवा करना है। क्योंकि पूरा उस दिन बाबा मुरली का ना विनाश को किसने रोका है? बच्चे रोके। शिव बाबा रोका है? किसने रोका है? बच्चों ने रोका है। क्यों रोका है? क्योंकि अभी भी छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। तेरा मेरा, मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु तेरा जिज्ञासु, और बड़े बड़े विश्व राज्य अधिकारी कहला रहे हैं, और आज भी एक छोटे से त्याग को नहीं कर पा रहे। तो ये वंडर है, वंडर है। तो हम सबको देह अभिमान को मिटाना है। सब बाबा का कार्य है। बाबा करावनहार है, वो करा रहा है। इस स्मृति से कार्य करेंगे तो हमें किसी का अवगुण दिखाई नहीं देगा। हमारे में अंधकार मिटता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश आता जाएगा, और हम बहुत प्रकाशवान लाइट हाउस बन जाएंगे। सारी दुनिया को हमारी जीवन से क्या मिलेगा? प्रेरणा मिलेगा। लोगों को अनुभूति मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास कई लोग दुकान में आते हैं, बोलते हैं आपके पास बैठने से अच्छा लगता है। मैं कुछ नहीं कर सकता लोगों को, लेकिन बोलते हैं बैठने से अच्छा लगता है। आप जो बोलते हो ना, कुछ अलग बोलते हो, दुनिया से अलग बोलते हो। तो देखो आज हमारे सेवाराम भाई निस्वार्थ रूप से करता है, इसलिए ये घर पवित्र जैसा लगता है। यहाँ सुख का वाइब्रेशन आता है। उनको किसी से चाहना नहीं है। कितनी बड़ी त्याग, और करावनहार कैसे निमित्त बन के करा रहा है। और मैं देखता हूँ कितना हल्के रहते हैं सेवाराम, एकदम लाइट, कोई बोझ नहीं। कितना कार्य मैं देखता रहता हूँ, आए दिन 8 दिन 4 दिन कार्यक्रम करता रहता है। तो ये भी क्या है? दुआएं लेना। और दुआएं दवा का काम कर रहा है दुनिया में। आज दुनिया कितना बोझिल हो रहा है, और लोग कितने हल्के हो रहे हैं। तो ये भी एक युक्ति है। ब्राह्मणों को बुलाना ये मासी का घर नहीं है, और ये सच्चे ब्राह्मण को बुलाना नहीं था। किसके पास टाइम है? किसी के पास टाइम है? आज मुझे 2 बजे बुलाया था, मैं कितने बजे आया? 4 बजे ले दे के आया। और उसमें भी अगर मेरे को ज्ञान नहीं होता ना, तो मैं तो आ ही नहीं सकता। यहाँ इतना भीड़ मेरे दुकान, मैं जबरन शटर गिराया, मुझे पैसा बांध देगा या मैं परिवार से वंचित हो जाऊंगा। इस प्रकार से संकल्प आना शुरू हुआ। टाइम हुआ नहीं, मुझे चलना है, मुझे चलना है। मैंने लोगों को कहा नहीं भाई कल आ जाना, आज नहीं प्लीज। मैं अभी, मेरे भी परिवार है, क्योंकि मुझे मिलना है, मुझे जानना है। तो देखो हर एक रूहानियत की भाव, प्रेम की भाव, प्रेम बिना संसार सोना है। चाहे आप करोड़ों के मालिक बन जाओ,
लेकिन जब तक प्रेम नहीं जगत में तो सार नहीं। और हम प्रेम के दाता परमात्मा को पहचाने और उसके बच्चे को ना पहचाने तो ये भी हमारा बहुत बढ़िया ज्ञान है, समझे। तो इसलिए भगवान के बच्चों में आपस में बहुत रूहानियत का प्रेम होना चाहिए, आत्मिक प्रेम, दिखावा नहीं। दिखावा प्रेम से भी आज मैं देखता हूँ कई सेंटर सोना जैसा लगता है। क्यों? सच्चा प्रेम नहीं है, रूह से प्रेम नहीं है। कुछ ना कुछ तमन्ना रख के ज्ञान सुना रहे हैं, कुछ ना कुछ कामना करके ज्ञान सुना रहे हैं। तो वो जीवन में क्या हो रहा है? सेंटर में रौनकता नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मान सम्मान की इच्छा या वैभव वस्तु धन बढ़ाने की इच्छा। पहले यही होता था, हमने देखा है। हम ज्ञान में ऐसे नहीं आए, इतने उम्र नहीं बिताए। हमने बचपन से देखा है, बिना बहनों के ऐसे भाई दूज मनाते थे, ऐसे भाई दूज मनाते थे कि मिसाल कोई इस कार्य से कोई बाहर झांकने जाए, भले बाजा बज रहा है, भले राउत नाच रहा है, लेकिन हमारा योग चलता था। सब अपनी अपनी सेवा में मस्त होते थे, लेकिन कोई बाहर नहीं जाते थे। ये संगठन देख करके हमने जीवन दिया है और बाबा हम लोग को वही स्मृति चला रहे हैं, समझे। बाबा आप करावन था, एक दिन होंगे कामयाब होंगे, आज नहीं तो कल। भले अभी थोड़ा सा बिखरे बिखरे लग रहे हैं, लेकिन कल होगा। और ये जब ब्राह्मणों का एक आपस में मिलना जुलना होगा तो वो दिन दूर नहीं जो आधार स्तंभ बन करके लाइट हाउस ना बने। तो इस प्रकार से ऐसी समय समय पे हम भाई बहनों आपस में अपने विचार रखें, बैठें, कैसे बाबा की सेवा को आगे बढ़ाना है, ये अपने अपनी राय दें और हर एक आत्मा को थोड़ा सहयोग करें। सब कुछ नहीं, समय का, समय, श्वास, संकल्प, ये तीनों चीज का अगर संकल्प हमारा सहयोग है तो हुआ ही पड़ा है। जरूरी नहीं कि धन का सहयोग ही सहयोग है, तन का, मन का, धन, तीनों का एक साथ सहयोग। ओम शांति। सभी भाई बहन बहुत 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 किस्मतवान है, बहुत बहुत भाग्यवान है, हाँ? बाबा का बनना, आपस में इस रूहानी संगठन से जुड़ना, ब्राह्मण आत्माओं से मिलना, ये छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है, छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है। वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता। हाँ, कितना सुंदर अलौकिक मिलन, एक अलौकिक भाषण का अनुभव करें। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है और आज विशेष कार्यक्रम यहाँ पर हमारे राजन सेवा केंद्र पर रखा गया है भाई दूज के उपलक्ष्य में। और यहाँ इस उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय सम्माननीय विशेष रतन, दो रतन, एक रतन नहीं दो रतन इस कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को सादर प्रणाम और शांति कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारी माता बहन यहाँ पर विशेष इस कार्यक्रम में शामिल है। हमारे ब्रह्मा कुमार भाई लोग हैं, दादाजी हैं, नंदलाल भाई हमारे सम्माननीय, आप सभी को, और विशेषकर हमारे मीडिया प्रभारी दीपक भाई, जिसका नाम है दीपक, है ना। और इस दीपावली में वो सबका ही दीपक जगा रहे हैं और मुझ जैसे दीपक बुझी हुई थी उसको भी आज इसने जगा दिया, है ना। क्योंकि मुझे याद भी नहीं था, हालांकि ग्रुप पे जोड़े हुए हैं, मेरा नंबर है ना, कभी कभी मैं देख पाती हूँ, नहीं भी देख पाती हूँ, ऐसा रहता है, लेकिन देखती कभी कभी जरूर देखती हूँ, पर कभी कभी इस भाग समय भी नहीं मिल पाता है तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। आज भी समय नहीं था, 2 बजे का शायद कार्यक्रम यहाँ पर रखने वाले थे और दीपक भाई ने शायद 2 बजे कुछ समय पर कॉल किए थे मुझे आने के लिए, लेकिन मैं ये प्रचार प्रसार अभी चुनाव का माहौल है तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। और अभी जैसे ही मैं लगभग 4:30 बजे अभी जस्ट मैं आने के बाद खाना करें फिर कॉल किया दीपक भाई। हमेशा जब भी यहाँ हमारी गीता पाठशाला में या कहीं भी अन्य कार्यक्रम होता है तो मुझे
मुझ जैसी बहन को जो कोई याद नहीं करता होगा, लेकिन विशेषकर मेरे दीपक भैया मुझे याद करते हैं और याद दिलाते हैं और स्मृति दिलाते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे भारत देश में आज जो भी त्यौहार मनाते हैं, कुछ न कुछ वो हमको स्मृति दिलाने के लिए वो त्यौहार आता है ना। जो भी जैसे कि आप दीपावली में हम लोग क्या करते हैं, है ना, दीपावली में चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, हम सब क्या है दीप जलाते हैं, स्थूल दीप भी जलाते हैं और प्लस हम लोग स्मृति दीप, आत्मा का भी दीप जलाने का काम पुरुषार्थ करते हैं। तो जैसे कि आज भाई दूज आया, तो भाई दूज भी आज ज्ञानी लोग भी मना रहे हैं, प्लस हम ज्ञानी भाई बहनें भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से, बड़ी अच्छे से भली भांति हम लोग मनाते हैं और यहाँ पर मनाने के लिए ही पहुँचे हुए हैं। और मैं सबसे बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे लगा कि भाई भैया ने और भी बहनों को बोलने के बोला था और मैंने उसको उन लोगों को कॉल भी की थी। हमारे यहाँ पुष्पा बहन जी रहती है और भी बहन रहती है, सबको कॉल भी किया, लेकिन कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया। यहाँ पहुँचने के बाद उनका कॉल आ रहा है, तो मैं बहुत किस्मत हूँ। इसलिए बोला जाता है कि दाने दाने में खाने वालों का नाम बोलते हैं, यही वाली बात है। तो इस देखो उनकी किस्मत में नहीं, उन बहनों की जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, आज जिसकी किस्मत में वही पहुँच पाता है, तो ये इसकी बदौलत से, दीपक भैया की बदौलत। तो मैं इनके लिए और एक बार जोरदार ताली हो जाए, सबको लगाने का काम जो कर रही है। तो इस प्रकार से आज जो त्यौहार जो हमारे भारत देश में जो मनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, सब यादगार कुछ न कुछ हमको दिला के ही जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे याद आ रहा था, यहाँ पर बैठे मैं सब सोच रही थी, यहाँ जितने भी बैठे हैं बहुत ही विशेष आत्मा यहाँ पर बैठी हुई है। जैसा नाम है इन लोगों का, वैसा ही इन लोगों का काम है। जैसे कि हमारे सम्मानी कमलेश भैया, नाम कमलेश है तो उनका काम भी कमलेश है ना, माना सबका काम को कंप्लीट करने वाले, सबकी जो बुरे का मतलब मार्ग में चल रहा है उसको भी वो अच्छे मार्ग में लाने वाले, माना हमारे काम कमलेश भाई। और सदा ही मैं जब भी देखती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रही हूँ और काफ़ी 90 सन से मैं जुड़ी हूँ, 90 सन से मैं कमलेश भाई को देखते आ रही हूँ, साथ में रहे भी हैं, हमारे रायपुर में साथ में सब सेवाएं एक साथ दिए हुए हैं। तो कभी भी मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं कि वो मुस्कुराता नहीं होगा, हमेशा मुस्कुराता रहता है, माना वो खुशी का ही वो गीत हमेशा गाते रहते हैं और आज भी वो मुस्कुरा ही रहे हैं हमारे कमलेश भैया। तो ऐसे हमारे कमलेश भैया यहाँ पर मौजूद है। जितेंद्र भैया को तो मैं उतना नहीं जानती हूँ, है ना, नाम मैंने सुना है। तो दिल जीतने वाले यहाँ पर हमारे आदरणीय जितेंद्र भैया भी बैठे हुए हैं। सेवा भैया, नाम तो सेवा है, लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि जो ब्रह्मा कुमारी बहनें, मैं भी एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी कभी, लेकिन अभी वर्तमान में मैं कुछ कारणवश से मैं अभी इस घर पे अपने परिवार के बीच में रह रही हूँ, गृहिणी के बीच में, है ना। लेकिन ये भी ड्रामा बोला जाता है, तो हो सकता है ये जो भी बाबा का ड्रामा है, तो ड्रामा में मेरा ऐसा ही लिखा हुआ था, उस बाबा का कुछ ऐसा, माना बाबा ही चाहते थे कि मैं स्कूल परिवार में भी जा करके लोगों की सेवा करूं, कुछ ना कुछ। वह देखो, कोई प्रेजेंटर भी रह के सेवा करते हैं, तो कोई बाहर में घर पे रह के सेवा करते हैं, तो दोबारा भेजने का भी हो सकता है ये भी ड्रामा में नूंद है। तो इसको मैं नहीं कहूँगी कि बाबा को मैं दोष नहीं दूंगी, ये भी मेरा कर्म है। और बाबा भी जो सेवा कराए, तो मैं भी वहाँ पर भी रह करके मैं लोगों के भी अपने तरीके से बाबा का संदेश दे रही हूँ। तो ऐसा है, ज़्यादा मैं तो नहीं बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पर हमारे सम्मानित कहना चाहिए लखन भैया बैठे हैं और बड़े ही प्यार से हम लोग अपने स्तर पे इनको लाला भाई के नाम से जानते हैं, है ना। तो लाला मतलब ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा होगा, शिव बाबा का लाला ही छोटा सा बच्चा है। यहाँ पर माना लाला भी बोला जाता है और उनको लखन मतलब राम लखन, है ना, जो इसको में बोलते भगवान श्री राम का। तो ऐसे माना जैसा नाम इनकी सेवा भी वैसे। तो यहाँ पर जितने भी है सब मतलब नाम के पीछे ये लोग काम भी वैसे ही कर रहे हैं। ईश्वर भाई है, शेष नारायण भाई है ना। तो ये सारे जो ब्रह्मा कुमारी बहनें भी कर रही है, वो मैं यहाँ पर इन भाइयों की सेवा को देखती हूँ। मतलब इतना मतलब सराहनीय सेवा यहाँ रहती है इन लोगों का कि अपने स्तर पे
ब्रह्मा कुमारी बहनें पूछे या ना पूछे, लेकिन ये काम हमको करना है, मतलब करना, ये सेवा हमको करना है, मना करना है। आज जो इतनी त्याग है ना, इतनी त्याग मैं ब्रह्मा कुमारियों का भी नहीं देखी, क्योंकि मैं भी ब्रह्मा कुमारी थी, लेकिन मुझे भी लगता है कि मैं इतनी त्याग नहीं की होंगी और ना इन लोगों के हिसाब से मैं कर पाऊंगी, है ना। तो फिर ऐसा मतलब यहाँ पर लोगों का त्याग तपस्या है, ब्रह्मा कुमार होकर के, एक बैचलर होकर के, है ना, जिसको मतलब आज देखो और बैचलर को बाहर में अज्ञानी लोग जो है किस भावनाओं से देखते, आप लोग कुछ जानते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर बाबा ने ऐसी बैचलरों से सेवा करा रहे, ब्रह्मा कुमारों से सेवा करा रहे, दुनिया में लोगों की आत्माओं की जगा रहे हैं, मतलब ईश्वरीय सेवाओं की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे से यहाँ पर भाई लोग हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं मुझे तो आप बोलना नहीं आ रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े रतन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार मैं फिर से हमारे आदरणीय भाइयों के लिए कहना चाहूँगी, अक्षर अभी गुलाल से स्वागत करती हूँ हमारे आदरणीय कामलेश भाई और जितेंद्र भाई का प्रेम पुष्पहार से। ओम शांति। फूलों के गुलदस्ते के द्वारा स्वागत, बहुत ही जोरदार हम सभी ताली बजा करके स्वागत करें। ये तत्पर हैं, किसी भी समय बुलाएं तो आने में बहुत जल्दी से जल्दी आते हैं। बाबा की सजनी बन गई। बहुत आपका शुक्रिया। हमारे हेमेंद्र भाई जी बहुत अच्छे सेवा कर रही हैं, साल ओढ़ा करके बहनों का। हम सभी तालियां बजाते रहें ताकि जो है हमारे सम्मान में कोई प्रकार की कमी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही एक हर्ष का दिन है, जो हम सब ब्राह्मण कुलभूषण एक गेट टुगेदर ग्रुप में एकत्रित हुए हैं। बहाना कोई भी हो, वह एकत्रित हुए हैं। चंद दिन पहले भी ऐसे ही गेट टुगेदर हुआ था। आज बहाना है भाई दूज का, इस बहाने हम सब आपस में सब एकत्रित हुए हैं और मौज मस्ती का प्रोग्राम, सम्मान का प्रोग्राम बना रहे हैं। बाबा ऐसे हमको उड़ा रहा है, रोज मुरलियों में नई नई बातें बताता है, जिसे हम उड़ते चले। बाबा के बच्चे हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। प्रसन्न चित्त ऐसा कभी भी चेहरे चलन से उनको झलकता है कि प्रसन्न चित्त हैं। प्रसन्न अनेक प्रकार के बाबा ने खजाने दिए हैं जो हम लुटा रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं। इन खजानों की लिस्ट बनाई जाए तो कितनी बड़ी लिस्ट बन जाए। इस लिस्ट को बाबा ने एक लाइन में कहा था कि अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजाने में। तो हम ब्राह्मणों को ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमको उपलब्ध नहीं है, सब चीज़ उपलब्ध है। तो ऐसा उमंग उत्साह में बाबा के बच्चे पल रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ओम शांति। दिए बहुत शक्तिदायक शब्दों से भरपूर कर दिए। आपकी संरक्षण, आपकी पालना एक अद्भुत है राजीव क्षेत्र के लिए, और इस प्रकार से हमारा जीवन को आप कहां से कहां पहुंचा रहे हो बाबा की मदद से। तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे है कोई नहीं। तो आज दुनिया में हम इतना सेंटर तो खोल लिए, लेकिन फिर भी आंतरिक रूप से हम आप आज सच्चे दिल से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई बाबा तो है, लेकिन स्थूल रूप में कोई ऐसा साथी नहीं है। लेकिन हम जब भी नंदलाल भाई को देखते हैं तो हमें ये वासना आती है कि हमारा भी है कोई, समझे। तो इस प्रकार से हम तहे दिल से नंदलाल भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, और इसी प्रकार से हम भाइयों का मनोबल बढ़ाते रहें और हम सब आपके कदमों से कदम मिलाकर चलते रहें, यही हम नंदलाल भाई से अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भ्राता जी का, बहुत बहुत शुक्रिया सब भाई बहनों का आज की प्रोग्राम की। बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। बाबा आपका मदद,
आपका प्यार सदा बरसता रहे और हम यूं ही मुस्कुराते रहें, हाँ? और सारी दुनिया की ज्योति जगाते रहें। आप हमारी ज्योति जगाएं, हम सारी दुनिया की ज्योति जगाने के लिए तैयार है बाबा। और सबका संगठन, सबका साथ आपकी सेवा में यूज करते रहें, यही आपसे हम तमन्ना रखते हैं। ओम शांति। लखन भाई, जो आपने बहुत ही अच्छा विचार रखा, और हमारे वरिष्ठ भाई नंदलाल ज्ञान के साथ साथ उनको ईश्वरीय यज्ञ के बारे में भी यथार्थ ज्ञान है कि यज्ञ में कब कब कैसे बाबा के समय से, दादियों के समय से इस यज्ञ का नियम क्या है, उसके ऊपर भी चलते हैं। इसके लिए भी हमारे नंदलाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग, हो दिवाली आई, स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग, हो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी है, जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती। के इस आंचल में स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। श्रेष्ठ कर्म भाग्य पलटाना, परिचय यह प्यारा प्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में अवतरण अलौकिक न्याय।